हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर बाजार या सट्टा बाजार। यहाँ दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का हम लोग सुनते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो लोगों की बातें एक ही होती है कि शेयर बाजार में हर आदमी का रुपया डूब जाता है। ये जुआ का अड्डा है, यहाँ पैसा कभी सब काम करना, लेकिन शेयर बाजार में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पैसा लोगों का डूब जाता है। कुछ हद तक ये बातें सच्चाई भी है कि मार्केट में आप जहाँ भी जाएंगे तो मैक्सिमम लोगों का यही पता चलता है कि पैसा तो डूब चुका है। तो शेयर बाजार में लोगों का पैसा आखिर डूबता क्या है, ये भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और शेयर बाजार में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, वो कैसे पैसा बनाया है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने बूझने की, बस कुछ बातें हैं जिसको देख के हम लोग चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगी शेयर बाजार है कि सट्टा बाजार है। अब शेयर बाजार होता क्या है, पहले इसको समझना है। देखिए, कोई कंपनी है जो काम शुरू कर दी है, अभी तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब वो चाहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड हम बने, यानी हम अपनी कंपनी को पब्लिक के बीच लेके जाएं, यानी हम अपना कुछ इक्विटी पब्लिक को दें और उससे पैसा लें। अगर वो जनरल पब्लिक को, आम लोगों को कुछ शेयर देना चाहती है, यानी हिस्सा कंपनी का देना चाहती है, उसके लिए उसको स्टॉक को एक्सचेंज पर लिस्ट कराना होगा, जिसके लिए आईपीओ आता है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे कि आईपीओ क्या होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब चलिए, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है। इस देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज यानी शेयर का जहां अदला बदली होता है, जहां शेयर का खरीद बिक्री होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें शेयर में खरीद बिक्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मान लीजिए आपने कंपनी का कुछ शेयर, आपको आईपीओ मिला, आप कंपनी के ओनर हो गए, मालिक हो गए, हिस्सेदार हो गए कंपनी में। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपको 100 रुपये पे शेयर मिला, कल 1 साल के बाद वो शेयर का दाम हो गया 120 रुपया। आपको लगा कि 20% का मुनाफा हमको मिल चुका है, हमको बेच के निकल जाना है। आप पैसे शेयर से बेच के निकल गए। अब किसी ने उस शेयर को 120 पे खरीदा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिसने शेयर को 120 पे खरीदा, उसके दिमाग में तो कुछ चल रहा होगा। वो तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट देने के लिए शेयर में आया है। उसको ये लग रहा है, उसने जो पता किया कि ये जो बिजनेस, जो कंपनी बिजनेस करती है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, शेयर का प्राइस हो जाएगा 200 रुपया। अब मान लीजिए वहाँ उसको अगले को उसने सोचा और सही में 180 रुपया मिल गया। वो क्या किया, 180 में बेच के वो निकल गया। अब क्या होगा, डिमांड कम रहा है, बढ़ रहा है, और सप्लाई कम रहा है, क्योंकि शेयर तो बढ़ना नहीं है, शेयर तो अभी उतना ही है। अब ज़्यादा कुछ लोगों को पता चला कि अरे भाई, A% नाम का व्यक्ति था, उसने एक ही साल में तक 60% का मुनाफा बना लिया। अब क्या होगी, लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाएगा कि भाई उस शेयर में पैसा बहुत बन रहा है। अब उसका डिमांड उसका बढ़ जाएगा। अब क्या है, शेयर का दाम बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाते 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 हो सकता है कि शेयर का एक दिन दाम 500 रुपये तक चला जाए। फिर वहां से शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो उसमें क्या कहानी होता है, इसे वीडियो क्लास में पता चल जाएगा। ऐसे करके शेयर बाजार काम करता है। अब शेयर में पैसा बनता है कि नहीं बनता है, ये देखने के लिए हम लोग को एक कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। अब देखिए, शेयर बाजार में पैसा बनता है कि नहीं, इसका कुछ उदाहरण हम आपको बता दें। देखिए, देश में, दुनिया में सबसे बड़े वॉरेन बफेट साहब हैं, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। और ये चेहरा, एक चेहरा अभी आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। उस चेहरा को आप लोग देख के बताइएगा, उस चेहरा को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत शेयर बाजार से पैसा बनाया दोस्तों। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या इस चेहरे को आप जानते हैं या नहीं जानते, तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग ज़रूर इस चेहरा को जानते होंगे। इनका नाम राकेश झुनझुनवाला साहब है। इनका 4.33 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। कितना इंडियन करेंसी में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उन्होंने बहुत पैसा बनाया। इनका लगभग जो एनुअल रिटर्न रहा 60% प्लस पर ईयर का रहा है। दूसरा नाम देखिए, आर के दमानी साहब है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया शेयर बाजार से। तीसरा नाम जो है देखिए, रामदेव अग्रवाल साहब का है, इन्होंने बहुत पैसा शेयर बाजार से बनाया। सारे लोगों का नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर इनका नेटवर्थ है। उसके बाद कुछ इन्होंने भी पैसा बनाया। और देखिए, ये विजय केडिया साहब है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया शेयर बाजार से। बसंत महेश्वरी सर हैं, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार से हजारों करोड़ रुपया बनाया, लाखों करोड़। इनका तो लाखों करोड़ से ऊपर का है, आर के दवानी साहब का। यहाँ आप देखिए ना, 14.5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी इनका नेटवर्थ है। कितना इंडियन करेंसी में होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब शेयर में पैसा कैसे बनता है, इन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए, एक शेयर है जिसका नाम है टीसीएस। अब टीसीएस का ये चार्ट है। ये टीसीएस का हमने कुछ आप लोगों के लिए ढूंढ कर पहले ही रख लिया है, तो ताकि आप लोगों को बताने में हमको सुविधा हो आने में। ये टीसीएस देखिए, 2004 में इस कंपनी का प्राइस था लगभग 135 रुपये, लेकिन हम मानते हैं कि 150 रुपये आपने खरीद लिया।
और 150 पे खरीद के ये शेयर यहाँ से 300 भी गया और 300 से फिर 150 आया, फिर 150 से ये गया ऊपर 400, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर काफ़ी दिन रुका रहा, फिर ऊपर गया और धीरे 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 करके ये प्राइस देखिए ऐसे 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 पिछले अगले 20 वर्ष में 4,500 का हाई लगा के अभी 4,000 रुपये पे ट्रेड कर। सोचिए आपने 100 शेयर 2004 में इसमें खरीदा होता, ये तो चार्ट आपके सामने है, आप देख रहे हैं, 20 वर्ष की सिर्फ बात है। 2004 में आप अगर 100 शेयर दोस्तों खरीदे होते तो आपको कितना पैसा लगता, देखिए 150 रुपया इंटू 100 शेयर, 15,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए और उसके बाद आप बैठे रहे। अब 15,000 रुपया तो आप लगा लिए, अब ऐसे आप जोड़िएगा तो 15,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी जो शेयर का प्राइस कितना है 4,088, लेकिन 4,000 इंटू हम लोग कर लें 4,000 इंटू 100 शेयर, आपको लगे कि 40 लाख रुपया बन गया। क्या 40 लाख ही बना? नहीं दोस्तों, कुछ और भी बना, वो भी देखते हैं। अब एक डेटा अब मैं आप लोगों को और दिखाता हूं। शेयर में दो चीज होता है, स्प्लिट होता है और बोनस मिलता है। स्प्लिट क्या होता है, शेयर स्प्लिट क्या होता है, कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये बोनस शेयर है। बोनस का मतलब क्या, एक शेयर आपके पास था, उस पर कुछ शेयर बोनस, क्या मिला, रेशियो क्या था 1:1 का। 2006 में आपका 100 शेयर था, आप कंपनी ने आपको 100 शेयर और एक्स्ट्रा दे दिया, आपके पास हो गया 200 शेयर। 2009 में फिर 200 शेयर हो गया था, 200 पर 200 शेयर और मिल गया, हो गया 400 शेयर। और 18 में 400 शेयर था, 400 कंपनी और शेयर दे दिया, अब हो गया आपके पास 800 शेयर। आपका स्कूल हो गया अब 800 शेयर। 100 शेयर आपके पास नहीं है, आपके पास है 800 शेयर। अब जोड़िए, ये पैसा आपको दोस्तों बन चुका है 3,20,00,000। ये 15,000 रुपया लगा के अगर टीसीएस में आप सो गए होते तो आज आपके पास 3,20,00,000 रुपये। ये स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ है। क्या सारे शेयर में ऐसा पैसा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। उस टाइम बहुत सारा ऐसा शेयर था जो 100 रुपये में था, जिसका प्राइस 4 रुपया है, 3 रुपया है। यूनिटेक खत्म गई कंपनी। तो फिर शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या तरीका है? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, म्यूचुअल फंड में चले जाइए। अगर आपको कुछ समझना है, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहे, थोड़ा खुद पढ़ाई रिसर्च करिए, कंपनी का पी रेशियो क्या है, नहीं होता है वीडियो देखिए। यानी आपको थोड़ा इसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा और आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। नहीं हो तो पीएमएस ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत सारा तरीका है जिससे शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। तो ये तो शेयर बाजार से। अब शेयर बाजार सट्टा बाजार कैसे हो जाता है? सॉरी, हम लोगों ने तो देखा है पैसा तो बनता है, फिर शेयर बाजार में सब लोगों का पैसा डूब क्यों जाता है? वहां एक स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाता है। गैम्बलिंग क्या स्टार्ट होता है? तो कॉल पुट है। क्या होता है कॉल पुट? कमेंट करिएगा, बता देंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग है। और क्या होता है? लीवरेज पे प्रोडक्ट मिलता है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने 5 लाख रुपया का माल उठा लिया, 20% शेयर नीचे आया, आपका कैपिटल खत्म। अब तो आपके लिए तो शेयर बाजार सट्टा बाजार हो ही गया ना। यानी अपने हैसियत से ज्यादा शेयर खरीद लेना शेयर बाजार को सट्टा बाजार में कन्वर्ट कर देना। या फोमो में, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई शेयर लगातार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब शेयर का प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो बढ़ता है वो पी रेशियो पे बढ़ता है, प्राइस अर्निंग रेशियो पे। बट क्या है कि प्राइस अर्निंग, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। शेयर का पी नहीं बढ़ रहा है, प्राइस अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का आमदनी नहीं बढ़ रहा है आम भाषा में, लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हर लोगों को लगता है कि जैकपॉट शेयर है। अब क्या है, प्राइस जो है ना ओवर स्ट्रेच हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आ गया। अब एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ को बहुत लमार दीजिएगा तो लास्ट में छूटेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होता है नीचे, फिर वो नीचे आ गया, अब डर के मारे आप निकल गए। पोजीशन साइज आपका बहुत बड़ा है तो शेयर बाजार आपके लिए सट्टा बाजार हो गया। यानी शेयर बाजार में पैसा बनाना है तो बाई राइट सीट टाइप का अप्रोच बनाना पड़ेगा, शेयर में बहुत पैसा बनेगा। उसका एक उदाहरण देखिए है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स देखिए 2024 में ये शेयर 400 रुपया था और 2025 में 800 785 चला गया, 24 में ही। एक साल में पैसा डबल हुआ। अब बहुत लोग फोमो में एंट्री कर गए होंगे कि भाई ये तो जैकपॉट है, छूट रहा है हाथ से। और कुछ लोग तो यहाँ भी देखिए, हर प्राइस पे कुछ बायर कोई सेलर है।
अब यहाँ पे जो लोग फंस गया वो तो फंस गया ना फाइनली। अब उसका प्राइस तो आधा हो चुका है, अब वो तो एग्जिट कर चुका है ना, इतना तो कोई रुकता नहीं है, पैसा तो आपका खत्म हो गया कि आपने लिया था लिवरेज पे। तो हमेशा शेयर को सही प्राइस पे खरीदने की कोशिश करिए, बाई राइट, राइट टाइम पे खरीदना है, सही समय पे खरीदना है। देखिए कोई सामान, गोल्ड है, सोना है, मान सोने का रेट 70,000 रुपये है, तो 70,000 तो सोना सही है। अब कोई दे रहा है 68,000 का, सस्ता है, लेकिन कोई 80 का दे रहा है तो क्या है। तो इसी तरह शेयर का प्राइस भी सस्ता और महंगा होता है। शेयर अच्छा होना अलग बात है, सस्ता और महंगा होना अलग बात है। आपको खरीदना है शेयर सस्ता, सस्ते वैल्यूएशन पे, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कमेंट करिए, हम अगली वीडियो बताएंगे। आज बस यही थोड़ा सा थीम था कि शेयर बाजार है, सट्टा बाजार है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या है शेयर बाजार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो थैंक यू वेरी